आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लेक्चर 4 में कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, प्लॉटर पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड एएसआई, एएसआई और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आने वाले किसी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और इस क्लास से 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिंटर। प्रिंटर क्या है और इसके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर के बारे में। ठीक है, प्रिंटर और इसका वर्गीकरण देखेंगे। हम आपको बता दें, प्रिंटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट जितने भी इमेजेस होते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर जितने भी इमेजेस होते हैं, उसके बाद ग्राफिक्स, टेक्स्ट आदि को कागज़ पर उतारने में ये सहायक है। ठीक है, अब इसमें ये देख लीजिए, प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस। ठीक है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट में जो सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी क्या करता है, वो हार्ड कॉपी में उतारता है, मीन्स बदलता है। मीन्स सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का प्रयुक्त होता है। क्या होता है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, स्क्रीन पर जो हमारी मॉनिटर होती है या डिस्प्ले स्क्रीन होती है, इस पर जो प्रदर्शित आउटपुट होता है, इस पर जैसे डिजिटल सूचना से इसमें इमेज, ग्राफिक्स, टेक्स्ट आदि को क्या करता है, ये कागज़ पर उतारने का काम करता है। क्या करता है? प्रिंटर। तो हम प्रिंटर की बात करेंगे कि प्रिंटर में वर्गीकरण कौन कौन से प्रिंटर डिवाइड होते हैं। तो हम प्रिंटर के वर्गीकरण में देखेंगे, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, अब इसके आगे चर्चा करेंगे हम। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर में भी कौन कौन से प्रिंटर आते हैं आप उसको देख लीजिएगा। पहले तो हमारा हुआ कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा हमारा हुआ लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर में एक आता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, दूसरा आता है। और लाइन प्रिंटर में ड्रम चैन पैड। ठीक है, अब इसको हम एकदम एक एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम चैन प्रिंटर, ये सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट में जो इम्पैक्ट ना करें। ठीक है, अभी हम आपको नॉन इम्पैक्ट में हम समझाएंगे आपको क्या होता है ये आगे प्लेज में। तो पहला होता है, इसमें आप देख लीजिए इसका टॉपिक, मतलब कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। एक इंकजेट, दूसरा लेज़र, तीसरा थर्मल। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में होता ये है कि इसमें एक हथौड़ा होता है या पेन, रिबन और कागज़, एक हथौड़ा होगा या पेन होगा जो रिबन और कागज़ पर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, मीन्स प्रहार करता है, उसमें तेज़ी से मार के चोट करता है। ठीक है, चोट करता है, स्ट्राइक करता है। और यह क्या होता है, यह टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। कौन होता है? टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। मीन्स अभी हमने क्या बताया, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये क्या होता है, टाइपराइटर के समान होता है। पेपर और इंक रिबन पर क्या होता है, ये दबाव डालकर प्रिंट करने में सहायक है। क्या होता है? प्रिंट करने में सहायक है। इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल तरीके से, किसके तरीके से, रिबन या पेपर पर स्ट्राइक करके इलेक्ट्रोमैकेनिकल तरीके से क्या करता है, ये प्रिंट करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और यह एक ही रंग का आउटपुट उपलब्ध होता है। ठीक है, जो कि रिबन पर निर्धारित है। मीन्स ये क्या करता है, जो आउटपुट देता है वो एक ही टाइप का देगा, क्योंकि रिबन पे जो इंक रहता है उसी के तरीके से ये आउटपुट देगा। और जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसकी खास बात क्या है कि प्रिंटर के दौरान जो प्रिंट हेड होता है, ठीक है, जैसे प्रिंटर है, इस पे जो प्रिंट हेड होता है, ये जो प्रिंट हेड है, इसके द्वारा क्या होता है
इसमें कार्टिज बने होते हैं, किसके, रिबन जो कार्टिज है और पीपक जो पेपर होता है इनके बीच, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे ये रिबन हुआ, रिबन कार्टिज, और ये पेपर हुआ, इन दोनों के बीच क्या करता है ये फिजिकल संपर्क स्थापित करता है, मीन्स इस पर स्ट्राइक करता है, मार मार मारता है। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, और ये पिन रहा, तो इस पे क्या करेगा, ऐसे ऐसे ये बार बार मारेगा, ऐसे ऐसे स्ट्राइक करता है, ठीक है, अप डाउन ऐसे स्ट्राइक करेगा। इसके द्वारा ये क्या होता है, जो रिबन पे लगा होता है यहाँ पे, ये मान लीजिए रिबन है, इस पे जो इंक लगी रहेगी ऐसे स्ट्राइक करेगी बार बार ऊपर नीचे, और ये जो पेपर होता है ऐसे स्लाइड करके आगे आता रहता है पेपर, इसी पे क्या होता है, स्ट्राइक होता है तो फिर ऐसे लिखता जाता है, ठीक है। तो इसी की में क्या होता है, जो इसमें फिजिकल हो रहा है, मतलब दोनों अटैच हो रहे हैं, एक के बाद एक संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है। जो फिजिकल रिलेशन है, फिजिकल संपर्क है वो स्थापित हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्याही होती है, हमने आपको बताया भी, इसमें जो स्याही होती है, स्याही कहाँ पर रहती है, जो स्याही होगी वो रिबन के इस्तेमाल से कागज़ पर छपाई होती है, किसके, रिबन के इस्तेमाल से, ठीक है। और इसमें जैसे इसके अगर उदाहरण देखा जाए तो कौन कौन से आपको हमने बताया, ये डेजी व्हील होता है, एक डॉट मैट्रिक्स होता है, किसमें, इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर के जो सब टाइप होता है उसके भी प्रकार होते हैं ना इम्पैक्ट प्रिंटर के, तो एक होता है करेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर, ठीक है, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब हम बात करेंगे करेक्टर प्रिंटर क्या है और लाइन प्रिंटर क्या है, ठीक है। जो हमारा करेक्टर प्रिंटर है, या एक बार में एक अक्षर छापते हैं, मीन्स अगर एक बार स्ट्राइक करेगा तो इसमें क्या होता है, एक अक्षर छापेगा। और इसमें क्या होता है कि लाइन प्रिंटर में एक बार में पूरी लाइन छापते हैं। इसमें एक खासियत है कि एक ही बार में क्या होता है, पूरी लाइन छाप देता है। मीन्स जैसे पेपर है, इसमें रिबन द्वारा ऐसे लिखे रहेंगे ABCD, ठीक है, जो लेटर लिखे रहते हैं। तो क्या आता है कि जो करेक्टर प्रिंटर होता है इसके द्वारा क्या होता है कि इसमें एक वर्ड छापते हैं स्ट्राइक करके, ठीक है, जो स्ट्राइक होता है स्ट्राइक करके एक वर्ड छापते हैं। और जो लाइन प्रिंटर होता है इसकी हम बात करें तो हमारे लाइन प्रिंटर में ABCD करके ये पूरे चारों के चारों पेज छाप देता है, एक ही लाइन को पूरा ये छापते हैं, ठीक है। और लाइन प्रिंटर के हम एग्जांपल देखते हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का आपको बता ही दिया था। और डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है, और डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स में डॉट के द्वारा पिंस होती हैं, इनका यूज होता है। और डेजी व्हील में एक व्हील बना होता है, ऐसे व्हील साइज का होता है, उसमें ऐसे 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 खांचे बने होते हैं, उसमें लिखा रहता है ABCD जो लेटर्स होते हैं। और जो डॉट पिंस होती हैं उसमें ऐसे होता है, उसमें पिंस लिखी होती हैं ABCD, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि जो डेजी व्हील और मैट्रिक्स केवल क्या होता है, एक कैरेक्टर छापते हैं, और जबकि ड्रम और चैन पूरी लाइन छापते हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम बता दिया है कि जो एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, कि डेजी और मैट्रिक्स जो होते हैं वो केवल क्या करते हैं, डेजी और मैट्रिक्स जो होते हैं वो केवल एक कैरेक्टर छापते हैं, जबकि ड्रम और चैन पूरी लाइन छापते हैं, ठीक है। और इसके इम्पैक्ट प्रिंटर की हम देखेंगे कुछ खास बातें, जैसे ये बहुत शोर करता है, धीमी गति से कार्य करता है, और इसकी कम गुणवत्ता होती है, सस्ती लागत होती है। इसी के आधार पे हमें लेज़र प्रिंटर यूज किया गया, जो कि एक नॉन इम्पैक्ट होता है, इसमें संपर्क भौतिक नहीं होता है, ठीक है। उसके आगे हम चर्चा करेंगे भी, पहले इसमें देख लीजिए। अगर इसकी बात की जाए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये क्या होता है, बहुत शोर करता है, ये खट 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 की आवाज़ करता है, क्योंकि ये हैमर की तरह रिबन पर प्रहार करके मीन्स पेपर स्ट्राइक करता है, जिसके द्वारा जैसे आप देख लीजिए टाइपराइटर जो होते हैं, टाइपराइटर में वैसे स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब एक वर्ड टाइप करें, कैरेक्टर टाइप करेगा, तो इसमें क्या होता है कि ये जब स्ट्राइक करते टाइम भी लेता है, तो इसमें धीमी गति होती है, इसकी क्वालिटी भी कम होती है, और इसकी जो लागत है बहुत सस्ती होती है, ठीक। अब हम देखेंगे आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, फिजिकल संपर्क नहीं होता है, ठीक। इसमें क्या होगा कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है कि हमने नॉन इम्पैक्ट को बताया ना कि इम्पैक्ट का अपोजिट, तो कागज पर कोई स्ट्राइक नहीं की जाती, मतलब कागज पर कोई भी चोट नहीं की जाती। मान लीजिए पेपर है, इस पर कागज पर कोई भी ऐसे स्ट्राइक नहीं किया जाता है, कोई भी ऐसे ऐसे स्ट्राइक नहीं किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें लेज़र स्याही छिड़काव या ताप का उपयोग किया जाता है। आपको हमने बताया था कि इसमें जो फिजिकल संबंध होता है वो नहीं होता है, इसके में कैसे होता है, लेज़र या स्याही छिड़काव या ताप का उपयोग किया जाता है, स्याही का छिड़काव इस पर किया जाता है, ऐसा होता है, या तो हीट का यूज करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे इसकी खास बात क्या है कि क्या होता है, शांत होता है। अब जब कोई प्रभाव ही नहीं होगा, अगर इस पर कोई चोट ही नहीं किया जाएगा पेपर पर, जब चोट नहीं किया जाए तो हमेशा शांत ही होगा, तेज गति होगी, ओवैसी तेज गति होगी। जब इसमें देखिए अगर चोट करने में जो टाइम लगता था अप डाउन करने में टाइम, वो तो लग नहीं रहा है, तो इसमें क्या होगी, तो स्पीड तेज ही होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए हम आगे कि उच्च गुणवत्ता, अब इसमें स्ट्राइक करते नहीं हैं, फिजिकल होता नहीं, तो लेज़र के द्वारा जो होता है, जो छिड़काव किया जाता है हीट के द्वारा, इसमें क्वालिटी कैसी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। और हाई डीपीआई, अभी हम डीपीआई भी आपको बताएंगे, हाई डीपीआई होती है, हाई डीपीआई डीपीआई क्या है, इन सभी के बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। पहले आप देख लीजिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, दो प्रिंटर की बात की जाएगी। किसके, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दो के बारे में बात करेंगे, एक होता है थर्मल प्रिंटर, एक इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट मीन्स इंक को जेट की जरिए मतलब स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, जेट मीन्स इंक जेट, इसी से समझ रहे हैं कि इंक को जेट। और थर्मल मीन्स इसमें हीट का यूज होगा, आपको थर्मल के द्वारा ही पता चल रहा होगा कि इसमें किसका यूज होगा, हीट का। अब हम देखेंगे कि इंकजेट प्रिंटर क्या है और थर्मल प्रिंटर क्या है। तो यह क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर, यह मान लीजिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यदि आपको दिख ही रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें स्याही की बोतल जो होती है उसको कार्टिज, किसके, कार्टिज, स्याही की बोतल जो है उसमें कार्टिज क्या होता है, कार्टिज रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है, क्या होता है, एक प्रिंट हेड है ये, ठीक है, एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 जेट, कितने होते हैं, 64 जेट नोजल हो सकते हैं, 64 जेट नोजल, ठीक, 64 जेट नोजल हो सकते हैं। और विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को क्या होता है, इलेक्ट्रिक द्वारा, जिसके इलेक्ट्रिक द्वारा मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से क्या होता है, ये स्याही की बूंदों को जो एक कागज पर छिड़काव कर रहा है, ये देखिए यहाँ 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 यहाँ, ये जो कागज की, ये कागज वाले सरफेस में ये बूंदों को छिड़काव जो कर रहा है स्याही की सहायता से छोड़ा जाता है, किसकी सहायता से, विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर छोड़ा जाता है, ठीक, जिसमें मन चाहे कैरेक्टर और आकृतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है, जो प्रिंट क्वालिटी होती है, हमने आपको बताया भी था कि जिसको क्वालिटी होगी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की वो क्या होती है, अच्छी होती है, गुड क्वालिटी होती है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये जो प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है, इसकी जो प्रारंभिक लागत होती है वो कम है, क्या है, कॉस्ट क्या होती है, प्रारंभिक क्या होती है, कम होती है, ठीक है, यहाँ पे लिख दें कम। उसके बाद यह प्रति कागज पर अपेक्षाकृत अधिक है, घरों तथा ऑफिसों में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, जो समानता इंकजेट प्रिंटर ही कहते हैं। इसमें काले तथा रंगीन, काले भी तथा रंगीन, काले तथा रंगीन क्या होते हैं, प्रिंट प्राप्त होते हैं, काले तथा रंगीन क्या है, प्रिंट। इसमें अलग अलग स्याही बॉटल जो इंक कार्टिज होती है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम आपको इसमें क्या बताएं कि इसमें क्या होता है, लिक्विड कार्टिज में बॉटल, जो स्याही की बॉटल होती है उसमें कार्टिज रखी जाती है। यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर। इसमें विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से क्या होता है, स्याही की बूंदों को कागज पर जो होता है उसे छिड़काव किया जाता है, मतलब बूंदों को डाला जाता है
उसके बाद इससे मनचाहा आकृतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें लिक्विड शाही कार्टिज और नोजल से पकी स्प्रे तकनीक का उपयोग होता है। शांत होगा, तेज गति होगी, उच्च गुणवत्ता होगी। ये इंकजेट प्रिंटर की बारे में हमने बताया। अब बात करेंगे थर्मल प्रिंटर के बारे में, ठीक है। थर्मल प्रिंटर क्या है? थर्मल प्रिंटर में इसमें स्याही का नहीं बल्कि हीट और थर्मोक्रोमिक पेपर का उपयोग होता है। थर्मोक्रोमिक मीन्स रासायनिक कागज, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्याही का यूज नहीं किया जाएगा, ना तो इसमें वो किया जाएगा स्ट्राइक करके, ठीक है। इसमें क्या होता है थर्मल में कि इसमें यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, आप पहले जानते ही हैं थर्मल प्रिंटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रसायन युक्त जो विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है, मीन्स रासायनिक कागज जो थर्मोक्रोमिक पेपर है का उपयोग करते हैं। और इसमें इंक की जगह क्या होता है, हीट का यूज करते हैं। किसका? हीट का। जिस पर ताप के प्रभाव से क्या होता है, हीट यूज से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें जो प्रिंट की गुणवत्ता होती है, जो प्रिंट क्वालिटी होगी, प्रिंट क्वालिटी क्या होती है, प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है। क्या होती है? गुड, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है पर खर्च अधिक आता है। इसमें जो खर्च होगा, जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, ठीक है। हमने इसकी बात की, गुड प्रिंट क्वालिटी और कॉस्ट जो होगी इसमें हाई, ठीक। अब इसमें हम थर्मल प्रिंटर में क्या देखा कि इसकी जो इसमें स्याही का उपयोग नहीं होता है बल्कि हीट और जो रासायनिक कागज का इसमें उपयोग करते हैं। हीट द्वारा इसमें रासायनिक कागज पर क्या होता है, प्रिंट किया जाता है। इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जगह जगह इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा था है, एटीएम रसीद और पीओएस मशीनों में थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है। जो एटीएम मशीन होती है जो इसमें हमने स्लिप निकलती हैं, तो वो क्या होता है, हीट के द्वारा ही की जाती है। थर्मल प्रिंटर का इसमें यूज किया जाता है। इसमें बिसनोल रासायनिक का जिक्र मिलता है। किसने? बिसफेनॉल रसायन का। किसका? बिसफेनॉल रसायन का जिक्र मिलता है। अब हम इसके आगे बात करेंगे, इम्पैक्ट हो गया, नॉन इम्पैक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके आगे लेज़र प्रिंटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लेज़र प्रिंटर के बारे में, ठीक है। लेज़र प्रिंटर क्या है? तो लेज़र प्रिंटर में हम देखेंगे कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाला, मीन्स हाई गति वाला, हाई स्पीड वाला एक नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। क्या है? नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर। कौन सा बताइए? नॉन इम्पैक्ट पेज लेजर प्रिंटर क्या है? एक नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें सेमी कंडक्टर लेजर बीम, किसके द्वारा? सेमी कंडक्टर लेजर बीम, और उसके बाद फोटो कंडक्टिविटी ड्रम, जो प्रकाशीय ड्रम है, तथा अवशेषित स्याही टोनर, जो हमारा चार्ज इंक टोनर का प्रयोग करता है। किसका? इसका। इसमें लिक्विड नहीं बल्कि आप यहाँ देख लीजिए, इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि आप जैसे आप समझ जाए आसानी में कि इसमें क्या होता है। इसमें हाई स्पीड वाला जो नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है ही, इसमें जो होता है सेमी कंडक्टर लेजर बीम के प्रकाशीय द्रव तथा बेसिस स्याही को टोनर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? टोनर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो टोनर का यूज करते हैं, कि इसमें अभी हम बात कर रहे हैं लेजर प्रिंटर में, और इसका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। इसको ग्रे, कौन से? ग्रे स्टॉकवेदर ने 1969, ठीक है, 1969 में जेरॉक्स पार्क्स में किया, ठीक है। जेरॉक्स पार्क्स में किया। कौन किए थे? ग्रे स्टॉकवेदर जी ने। और जो लेज़र प्रिंटर होता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी जो होती है इलेक्ट्रोफोटोग्राफी और जेरॉक्स टेक्नोलॉजी पर, तो इलेक्ट्रो फोटोग्राफी और जेरॉक्स टेक्नोलॉजी मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर इसकी तकनीक है, ठीक है।
इसकी जो स्पीड होती है, जो गति होगी किसमें होगी, मापन इकाई जो होती है पीपीएम, मतलब पेजेस पर मिनट। पीपीएम मीन्स पेजेस पर मिनट है, सबसे तेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेजर बीम। लेजर बीम कहाँ पर, ड्रम में क्या होता है, फिर टोनर, टोनर पेपर होता है, और फ्यूजर हीटिंग, जो हीट करता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बताएं, जो ये लेजर बीम, ड्रम, टोनर, पेज और फ्यूजर हीटिंग लिखा है, इसके बारे में क्या होता है ये आपको अच्छे समझाएंगे हम। पहले देख लीजिए, इसमें 6 साइड मिरर होंगे, जो लेजर डायोड होंगे, ये टाइल्ड मिरर से टकरा करके यहाँ पे आएगा, जो हीट, यहाँ पे क्या होगा, टोनर होपर जो होता है, यहाँ पे इंक रहेगा का चार्ज रोल। इसके बाद ये पेपर होता है, यहाँ से स्लाइड करता है। फ्यूजर असेंबली होता है, यहाँ पे पेपर पैच होता है, और जो हमारा वेस्ट निकलता है वो डस्टबिन में यहाँ पे जाके, वेस्ट बिन में जाके विथ वाइपर फेल्ड होगा, ठीक है। जो पेपर हमारा ऐसे गिरेगा, फोल्ड होगा। पेपर पाथ ये होता है जो हमारे यहाँ से ऐसे चलते रहते हैं रोल्स के द्वारा, ठीक है। ये जो होते हैं वो डेवलपर रोल्स होते हैं, ट्रांसफर रोल्स, टोनर एडर रोल्स, चार्ज रोल्स, इन सभी के बारे में। अब हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताएंगे, पहले ध्यान से देखिए, सुन लीजिएगा। सबसे पहले कि लेज़र प्रिंटर होता क्या है, ठीक है। अब लेज़र प्रिंटर की बात करें तो ये क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें सेमी कंडक्टर जो लेज़र बीम होती है, और प्रकाशी ड्रम जो मतलब फोटो कंडक्टिविटी ड्रम है, और उसके बाद चार्ज इंक टोनर का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो लेज़र बीम होता है वो होता क्या है कि प्रकाशी ड्रम पर आकाशीय, क्या होता है, प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युत आकृति बनाई जाती है। जो प्रकाश जो फोटो होता है, प्रकाशिक जो फोटो कंडक्टर ड्रम है, इसके द्वारा क्या होते हैं, आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। और टोनर जो होता है वो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत अवेशित रहता है। क्या होता है, ये जो टोनर है, टोनर टोनर क्या होता है, ये विपरीत होता है, देख लीजिए ये, ठीक है। विपरीत ड्रम पर बनाई गई आकृति क्या अवेशित करता है, स्याही को कागज पर चिपका देता है। क्या होता है, इसमें स्याही को कागज पर चिपका देता है। जब स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है। यह एक रबर ब्लेड की सहायता से, क्या होता है, रबर ब्लेड, यह क्या होता है, रबर ब्लेड की, जो रबर ब्लेड की सहायता से ड्रम की सहायता पर चिपके टोनर के कणों को साफ करता है। क्या होता है, कणों को ये साफ करता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है, अगले प्रिंट के लिए ड्रम जो होगा तैयार हो जाएगा, ठीक। या किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र का प्रिंट निकाल सकता है, कौन सा, लेज़र प्रिंटर। और लेज़र प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है, कौन सा है, इसकी कॉस्ट होगी हाई होगी, जिसकी कॉस्ट हाई, ठीक है। ये क्या खर्चीला होता है, और इसमें क्या होते हैं, प्रति कम खर्च पड़ता है। डेस्कटॉप मीन्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग मीन्स डीडीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका आमतौर पर उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप में इसका उपयोग करते हैं, डीपीटी में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका उपयोग करते हैं। अब इसमें जानने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि ये रंगीन इंक मीन्स रंगीन इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में 2 स्याही की बॉटल की प्रयोग की जाती है, काला और रंगीन, ठीक है। जो रंगीन इंक एजेंट है और लेजर प्रिंटर, इसमें 2 स्याही की बोतल होती है, एक तो काला होता है और दूसरा रंगीन होगा। अब हम बात करेंगे रंगीन स्याही बोतल से, जिसमें मूल 3 रंग होते हैं, कौन कौन से, लाल, नीला और पीला। 3 रंग कौन से होंगे, लाल, जो लाल होगा, उसके बाद ब्लू होगा, और उसके बाद कौन सा होगा, पीला मीन्स येलो। इसमें क्या होते हैं, 3 जो कलर होते हैं मूल रूप से रंगीन स्याही बॉटल में, वो होते हैं जिनकी सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जाता है, ठीक। सही से इसका मिश्रण करके आवश्यक रंग प्राप्त करते हैं। इसके हमने फैक्ट बता दिए। अब इसके जो लेज़र प्रिंटर होता है, इसमें क्या होता है, इसके लाभ के बारे में बताएंगे हम आपको कि 30 dpi से अधिक रेजुलेशन की प्रिंट करता है। किसने, नेक्स्ट स्लाइड में बात कर देंगे, यहाँ पर अटैच कर दें। लेजर प्रिंटर, ये क्या होता है, लाभ, तीन सौ डीपीआई, अभी हम आपको डीपीआई समझाएंगे, 300 डीपीआई से अधिक रेजुलेशन प्रिंट, ठीक है। उसके बाद कम शोर, हाई स्पीड,
ये यहाँ से क्वेश्चन बने तभी हमने आपको अच्छे से यहाँ बता रहा है। हाई क्वालिटी, उसके बाद अधिक संख्या में प्रिंट करने में अस्थायी, अधिक संख्या में प्रिंट करने में किफ़ायती। इसकी हानि क्या है? अगर इसे बात की जाए तो आरंभिक जो लागत है तुलनात्मक रूप से होता है, जो आरंभिक लागत है वो तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। आकार में जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है। मरम्मत लागत व कार्टिज समानता महंगे होते हैं। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था, किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रिंटर का उपयोग किए थे। उपयोग कहाँ किया गया है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और इसमें क्या है, इसकी जो तकनीक होती है क्या होती है? जेरोग्राफी तकनीक से प्रिंट करता है। किसके? जेरोग्राफी प्रिंटर, ठीक है। सूखी इसमें मैग्नेट इंक प्रौद्योगिकी की होती है। और उसके बाद हमने आपको इसमें बता ही दिया है। अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में प्लॉटर और 3D प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे। किसके? प्लॉटर और 3D प्रिंटिंग क्या होती है इसके बारे में। तो हमारा जो प्लॉटर होता है, क्या होता है प्लॉटर? यह एक वेक्टर ग्राफिक्स है। क्या है? वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले चित्र, नक्शे और इंजीनियरिंग ड्राइंग छापने के लिए होता है। किसके द्वारा? यह एक वेक्टर ग्राफिक्स है, आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग हाई क्वालिटी वाले चित्र, नक्शे और इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे कैड कैम छापने के लिए उपयोग किया जाता है। कैड कैम में इंजीनियरिंग ड्राइंग मीन्स कैड कैम में इसका छापने के लिए उपयोग होता है। मीन्स यह जो होता है प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। आप एक आसानी समझ लीजिए, जो प्लॉटर होता है ये क्या होता है? हमारा प्लॉटर ये क्या होता है? यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़े कागज पर, जो बड़े बड़े कागज होते हैं उस पर क्या होता है? बड़े बड़े कागज पर, हमने प्लॉटर की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े कागज पर हाई क्वालिटी वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, रेखा चित्र ग्राफ प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र, ठीक है, कैड कैम मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, और उसके बाद कैम मीन्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे डिफरेंस प्रिंटर में। जैसे पिक्सल रोस्टर हुआ, डिफरेंस प्रिंटर इक्वल टू पिक्सल मीन्स रोस्टर, प्लॉटर मीन्स लाइन वेक्टर, ठीक है, लाइन्स वेक्टर मीन्स लाइन वेक्टर, ठीक है। अब इसके हम देखेंगे ये क्या होता है। इसमें दिखने में प्रिंटर डिवाइस की तरह ही है, वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने में प्रयुक्त होता है। इसमें क्या होता है प्लॉटर में कि जो टोनर की बजाय इसमें क्या होता है प्लॉटर प्रयुक्त। किसकी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोनर के स्थान क्या होता है? प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर। और इसमें कागज पर ये क्या होता है? निरंतर लाइनों को खींचने हेतु पेन, पेंसिल, मार्कर या अन्य लेखन डिवाइस इसमें प्रयुक्त होते हैं। देख लीजिए ये पेज है, यहाँ पे पेंसिल है ये, ठीक है, पेन, पेंसिल, मार्कर अन्य लेखन डिवाइस में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। अब बात करेंगे हम 3D प्रिंटर में। 3D प्रिंटिंग होती क्या है? आप कल जान लीजिए, इस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी में 3D प्रिंटिंग का यूज ज़्यादा हो रहा है। इसमें होता क्या है 3D प्रिंटिंग होती क्या है कि इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। किसके? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ये चिकित्सा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, प्रोटोटाइप में यहाँ पे 3D प्रिंटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होता है? बायोनिक ईयर्स, यहाँ पे क्या होता है 3D प्रिंटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये 3D प्रिंटिंग की आपको डिजाइन, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक, 3D 3 डायमेंशन प्रिंटिंग यहाँ पे होती है। अब इसके हम बात करेंगे आगे। इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसमें देखेंगे रेजुलेशन क्या होता है, स्पूलर, प्रिंटर ड्राइवर और DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। हमने आपको भी समझा है इन सभी के बारे में क्या क्या होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में। अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये होता क्या है, DPI क्या है, स्पूलिंग क्या है, प्रिंटर ड्राइवर क्या है और डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है। तो हम रेजुलेशन देखेंगे DPI।
DPI जो है ये हमारा DPI में क्या होता है कि ये इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। यहाँ पे लिखा है देखिए डॉट्स पर इंच। DPI मीन्स क्या होता है कि DPI जितना अधिक होगा, डॉट्स पर इंच जितना अधिक होगा, प्रिंट की गुणवत्ता, जो प्रिंट की जो क्वालिटी आएगी उतनी ही अच्छी होती है। क्या होती है? प्रिंट की जो क्वालिटी होती है उतनी अच्छी होती है। अगर DPI डॉट्स पर इंच की जितना अधिक होगा, डॉट्स पर इंच जितना अधिक होगा, प्रिंट की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। अब इसका जो स्टैंडर्ड मानक दिया गया है, जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो क्या होता है? 600 DPI फॉर लेज़र। लेज़र के लिए कितनी DPI होनी चाहिए? 600। लेज़र प्रिंटर के लिए 600 DPI मीन्स 600 डॉट्स पर इंच होनी चाहिए। क्या होती है? अगर DPI जो होता है हमारा जितना ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी ही उतनी अच्छी होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्पूलर या स्पूलिंग जिसे कहते हैं। स्पूलिंग क्या होता है? यह एक अस्थायी मेमोरी बफर है। क्या है? टेम्परेरी, या एक अस्थायी मेमोरी बफर है, टेम्परेरी मेमोरी बफर है, जो प्रिंटिंग कार्यों को कतार में रखता है। जब प्रिंट होता रहता है, जैसे कि ये डॉक्स मतलब पेजेस हैं, इनको सीक्वेंस वाइज प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटिंग की कतार में क्यू में बनाता है ऐसे करके, ठीक है, वो जो एक लाइन क्यू बनाता है, इसका कौन काम करता है? इसका स्पूलर का। स्पूलिंग का काम यही होता है कि अस्थायी मोबाइल मेमोरी बफर है जो प्रिंटिंग कार्यों को क्यू में रखता है ताकि CPU अन्य कार्य कर सके। क्या होता है? ताकि CPU जो है अन्य कार्य कर सके। ठीक है। अब इसी के बाद बात करेंगे हम प्रिंटर ड्राइवर। जो प्रिंटर ड्राइवर है यह वह सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंटर ड्राइवर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन करवाता है। कौन करवाता है? प्रिंटर ड्राइवर। किसके बीच में? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। किसके कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है कौन? प्रिंटर ड्राइवर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे DTP मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या देखेंगे कि हमारा जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है इसके अंतर्गत दस्तावेजों को डिज़ाइन और पब्लिश करने के लिए प्रक्रिया होती है। जो प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस होता है? जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसको डिज़ाइन करने की और पब्लिश करने की प्रक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल में जेम्स डेविस ने 1983। ठीक है। अब इसी के आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, किसके हम देखेंगे कंपैरिजन, किसके बीच में? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इसको हमने ऐसे अरेंज किया जिससे कि आपको एग्जाम के इंपॉर्टेंट हो, रिवीजन करने में, क्विक रिवीजन करने में सहायता मिली। तो हमने अभी क्या बात कही थे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में? इसमें तकनीक क्या यूज होती है, इसमें सोर्स जो नॉइज होता है, गति कितनी है, गुणवत्ता और उदाहरण, इन सभी के बारे में देखेंगे किसके? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो इसकी तकनीक यूज होती है, किसकी तकनीक होती है? इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने हैमर और रिबन को पढ़ाया भी, जो स्ट्राइक करता है। ठीक है। हैमर और रिबन के बारे में पढ़ाया। और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है नॉन इम्पैक्ट में, इसमें लेज़र, हीट और इंक स्प्रे। ठीक है। लेज़र, इंक और हीट। ठीक है। अब इसमें शोर की देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर में स्ट्राइक होता था तो इसमें अधिक नॉइज होती थी। ठीक है। लेकिन जो लेज़र प्रिंटर इसमें क्या होता था? छिड़काव होता था, हीट के द्वारा होता था, इसमें क्या होता था? शांत होता था, यहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ नहीं करती थी। अब स्पीड किसकी ज़्यादा होती थी? हमने बताया था कि जिसमें हथौड़ा मारेगा, जो करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, इसमें क्या होता था? ये धीमा काम करता था। ठीक है। क्योंकि इसमें स्ट्राइक का काम था। और जो बहुत तेज काम करता था PP मीन्स पेजेस पर मिनट में, ये कौन काम करता था? ये पेजेस पर मिनट में काम करता था हमारा लेज़र प्रिंटर। ठीक है। जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? तेज़ी काम करते हैं। अब इसकी जो क्वालिटी होती है, किसकी क्वालिटी अच्छी होगी? अब स्ट्राइक करेगा कोई चीज़, हथौड़े से मारेगा हमारे रिबन के द्वारा, जैसे टाइपराइटर में, तो इसमें क्या होती थी? उसका रेजुलेशन क्या होता था? लो होता था। लो रेजुलेशन होने के कारण उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, कम होती थी। और लेज़र प्रिंटर में छिड़काव होता था, हीट दिया जाता था, इंक स्प्रे होता था, इसके द्वारा इसकी हाई क्वालिटी थी, मीन्स हाई रेजुलेशन। BPI मीन्स DPI का भी हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे डॉट्स पर इंच। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं डॉट्स पर इंच। तो अब उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण में देखेंगे क्या है कि जो हमारा लेज़र इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके उदाहरण क्या है? तो हमने आपको बताया था डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। अब हम थोड़ा सा बता देंगे डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है। थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए। जो डेजी व्हील होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख दे रहे हैं आपको, डेजी व्हील। और उसके बाद अभी हमने किसकी बताया और बताया आपको कि डॉट मैट्रिक्स, इन दोनों के बारे में बता दें थोड़ा। डॉट मैट्रिक्स, तो अब देखिए डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स के बारे में। तो डेजी व्हील जो होता है वह क्या होता है? बेल हेड टाइप पर होता है। क्या होता है? बेल हेड टाइपराइटर। ठीक है। बेल हेड टाइपराइटर, ये सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है? एक पंखुड़ियाँ होती हैं, एक अक्षर होता है,
पंखुड़ी पर एक अक्षर बना होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ऐसे 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 बने होंगे। डेजिबल मीन्स एक पहिए के आकार का होगा, ठीक है, एक व्हील के आकार नुमा बना होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे अक्षर होते हैं, इसमें क्या होता है, प्रिंटिंग होती है, ABCD जैसे लेटर्स होते हैं, 1 2 3 नंबर्स के बारे में सब ऐसे प्रिंटिंग होती है। तो ऐसे दोनों भी टाइप के थ्रू यहाँ पे स्ट्राइक करके यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें कार्बन कॉपी छापी जाती है, ठीक है, इसके साथ कई कार्बन कॉपी छपती है। और ये क्या होता है, डेजी फ्लावर की तरह होता है, किसके, डेजी फ्लावर, गुलबहार फूल की तरह ये होता है, किसकी तरह, गुलबहार फूल नुमा ये होता है, ठीक। और उसकी में क्या होता है कि जब प्रिंटिंग की स्थिति होती है, सही अक्षर की स्थिति आ जाती है, तो इसमें एक छोटे से हैमर, किसका, जैसे कि मान लीजिए ये हैमर होता है, इसी के आकार के, इस पर क्या होता है, स्ट्राइक पड़ता है, ठीक है, स्ट्राइक होता है चोट द्वारा, इसमें क्या होता है, प्रिंटिंग किया जाता है। डॉट मैक्सिस में बता दें हम, मीन्स पहले हम डेजिबल में, इसमें कितनी DPI होती है, 9 CPS होता है। CPS मीन्स कैरेक्टर पर सेकेंड, CPS मीन हमने बताया क्या, कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने क्या बताया आपको, नेक्स्ट में देखें, इसमें 90 CPS होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डॉट मैट्रिक्स में। डॉट मैट्रिक्स कितना CPS होता है, ये हमारा 30 से 1550 CPS होता है, कितना, 30 से 1550 CPS होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि ये धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है ही, बाएं से दाएं, इसमें क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट से क्या होता है राइट, लेफ्ट से राइट एवं राइट से लेफ्ट घूमने एक प्रिंट हेड होता है, क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है। इसमें प्रिंटिंग कार्बन कॉपी भी मिलती है। कागज और प्रिंट हेड के बीच जो होता है स्याही से लथपथ रिबन होता है, हमने आपको बताया था कि कैसा होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक हेड में छोटी छोटी पिनें होती हैं, क्या होती हैं, छोटी छोटी पिनें होती हैं, ऐसे हेड बना होगा, उसमें क्या होगी, छोटी छोटी पिनें होंगी, छोटी छोटी पिनें, ठीक है। जो सुई होती है वो जो निशान अथवा तस्वीर सृजित करने के लिए पेपर पर दबाव डालती है, क्या होता है, पेपर पर दबाव डालती है। इसका उपयोग चालान देखिए आपने, रसीद और टिकट आदि में निर्माण में किया जाता है, ठीक है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है। जो टिकट घर होते हैं, यहाँ पे टिकट में भी इसमें रसीद और चालान में इसका यूज करते हैं, किसका, डॉट मैट्रिक्स का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे परीक्षा उपयोगी जो हमारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब परीक्षा उपयोगी तथ्य जो हैं, जो हमारे देखिए, अब लेजर प्रिंटर क्या होता है, पेज प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको, जिससे ये टॉपिक्स क्वेश्चन 100% बनते हैं, तो हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिससे आप आसानी से समझ सकें। और जितने भी टॉपिक्स हम बताते हैं उसको हम अच्छे से स्टडी एनालिसिस करके, कई बुक को एनालिसिस करके आपको एग्जाम के कंटेंट बताते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम को दिया है, हमने भी देखा है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी आधार पर हम आपको बताते हैं कि लेजर प्रिंटर जो होता है वो पेज प्रिंटर और नॉन पेज प्रिंटर की श्रेणी में आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होती है, गति क्या है, इसको CPS में मेजर करते हैं, किसे, CPS में, कैरेक्टर्स पर सेकंड में। हमने बात किया था लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है, एक ड्रम या चैन दो होते हैं, और लाइन प्रिंटर की गति किस में मानते हैं, LPM में, लाइन्स पर मिनट, क्योंकि ये लाइन प्रिंट करता है, और ये क्या होता है, एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसलिए कैरेक्टर पर सेकंड होता है। और एक ये लाइन प्रिंट करता है पूरी पूरी एक लाइन, तो इसे लाइन पर मिनट में मापा जाता है, ठीक। अब पैरेलल पोर्ट क्या होता है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट में होता क्या है कि इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से प्रिंटर में, पुराने प्रिंटर में होता है पैरेलल, ठीक है, ऐसे पैरेलल जो होता था समानांतर पोर्ट, इसका उपयोग मुख्य रूप से पुराने प्रिंटरों में होता था। अब हम बात करेंगे बिस्फेनॉल, ठीक है। ये एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, थर्मल प्रिंटिंग पेपर में इसका उपयोग किए हैं, किसका, थर्मल प्रिंटिंग पेपर में। लेजर प्रिंटर एक फोटोकॉपियर तकनीक है, मीन्स जेरोक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं, कौन सा, लेजर प्रिंटर किसी काम पर सिद्धांत पर करते हैं, जेरोक्स मीन्स फोटोकॉपियर तकनीक। हमने इसी को ऐसे हेडलाइट मीन्स मार्क किया है, अच्छे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको रिवीजन करने में आसानी, इसलिए हमने इसको हेडलाइट मतलब हाईलाइटर किया है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मीन्स नेक्स्ट स्लाइड में संभावित प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1 में देखेंगे हम, पैरेलल पोर्ट का प्रयोग सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाता है, इसीलिए हमने आपको बताया, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताया था, प्रीवियस स्लाइड में, पैरेलल पोर्ट, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है, हमने बताया प्रिंटर के द्वारा, ठीक है। माउस, मॉनिटर, एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं, केवल क्या, प्रिंटर। अब हम सेकंड बात करें क्वेश्चन, प्रिंटर आपके कंप्यूटर से किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, पुराने हमने स्टैंडर्ड बताया था, ओल्ड स्टैंडर्ड में किसका, पैरेलल पोर्ट प्रिंटर जुड़ता था, सीरियल पोर्ट, VGA, MDI। अगर इसमें चारों में बात की जाए कौन सा, पैरेलल पोर्ट मीन्स समानांतर पोर्ट होता है, जो पुराने समय से प्रिंटर में आपके कंप्यूटर से जुड़ता था। अब इसके बाद बात करेंगे कि इनमें से कौन सा परिधि उपकरण नहीं है, परिधि मीन्स
पेरिफेरल डिवाइस, हमने पेरिफेरल डिवाइस के पूरे लेक्चर ले लिए हैं, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसमें क्या हुआ था, माउस है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे बात स्टोरेज डिवाइस पढ़ाएंगे। पहले क्या है, माउस है, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, कौन सा नहीं है, पेरिफेरल डिवाइस, जो बाहरी उपकरण आउटपुट में जोड़ा जाता है, जैसे कि माउस है हमारा, कीबोर्ड भी है, प्रिंटर भी है, कौन सा उपकरण नहीं है, ये बहुत करना है। तो सीपीयू हमारा जो है वो नहीं होता है, क्या, पेरिफेरल डिवाइस। अब हम बात करेंगे आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज ए मेजर्ड बाय, किस में मापा जाता है, कौन सा, आउटपुट क्वालिटी, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर सेकेंड इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम। तो हमने बताया था आउटपुट जो क्वालिटी होती है प्रिंटर की वो डीपीआई मीन्स डॉट्स पर इंच में मापा का जाता है, डीपीआई इसकी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे जो भाग 2 में। अब इसमें देखेंगे संभावित प्रश्न कौन कौन से आते हैं। जो हमने नॉन इम्पैक्ट पढ़ाया था इसके बारे में देखेंगे, इम्पैक्ट तो हो गया। अब इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें प्रहार नहीं किया, स्ट्राइक नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे टाइपराइटर उसमें क्या होता था, ये इम्पैक्ट प्रिंटर था। हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। देखो डॉट मैट्रिक्स, ये तो ड्रम चैन। अब हमने आपको बताया था ड्रम और चैन किसमें प्रिंटर होते हैं, कौन से, अगर हम ड्रम और चैन की बात करें, लाइन प्रिंटर, ठीक है। ड्रम और चैन हमने क्या बताया कि ड्रम और चैन कौन से होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं ये, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स कौन सा होता है, ये होता है कैरेक्टर प्रिंटर, जो सीपीएस होता है, कैरेक्टर पर सेकंड में जो मापा जाता है, और लाइन प्रिंटर, ठीक है। तब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो इसमें कौन सा होता है, इंकजेट जो होता है इंक स्प्रे किया जाता है, इसके द्वारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन बात करेंगे 2 में, लेजर प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था, लेजर प्रिंटर हमने बताया था ग्रे स्टॉकवेदर जो थे, इन्होंने क्या किया था, लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया था। और एक कब किया था ग्रे स्टॉकवेदर जी ने, 1969 में, जेरोक्स पार्क, ठीक है। जेरोक्स पार्क में इसमें 1969 में किया था, किसने, ग्रेग स्टॉकवेदर ने, किसका, लेजर प्रिंटर का आविष्कार। अब इसके बाद हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन इन, 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन और प्रयोग कौन कौन से हैं, ऑटोमोटिव है, बायोनिक ईयर्स है, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है। हमने आपको बताया 3D प्रिंटर में इन सभी का यूज होता है, हम एग्जाम्पल में आपको दिखाया होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ दीज, इन सभी में इनका यूज किया जाता है, अनुप्रयोग होता है, ठीक है, अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 4 में, विच टर्म इज रिलेटेड टू क्यूनिंग प्रिंटिंग जॉब्स, क्यू मीन्स, हमने क्यूनिंग की नहीं समझ रहे थे, आपने बताया था क्यू मीन्स कतार में, ठीक है, याद आया कतार से कुछ नाम, टोनर नहीं, कार्टेज नहीं, इंग्लिश में डाल, डीपीआई मीन्स डॉट पर इंच होता है, ये भी नहीं, स्पूलर या स्पूलिंग, हमने आपको बताया था स्पूलर या स्पूलिंग में क्या होता है, कोई कतार की जॉब में प्रिंटिंग जॉब होता है, किसी कतार जॉब में जो सीपीयू कार्य करने के लिए कार्य करता है, ठीक है, क्यूनिंग प्रिंट जॉब्स होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इसके अंतिम रिवीजन, जो एक नज़र में क्विक रिवीजन होता है लेज़र में किसका यूज, टोनर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती थी, पीपीएम पेजेस पर मिनट होते थे, इसको यूज मतलब कि इसको आविष्कार किसने, ग्रे स्टॉकवेदर 1969 में, जेरोक्स पार्क में, ठीक है। इंकजेट होते थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे, लिक्विड इसका यूज होता था, और उसके बाद इसमें कार्टिज होते थे, लिक्विड के लिए नोजल स्प्रे किया जाता नोजल के थ्रू। थर्मल में इसमें हीट का यूज होना था, केमिकल पेपर, इसमें इसका कहाँ पे देखा मिलता है आपको, थर्मल प्रिंटर एटीएम में शॉपिंग रिसिप्ट के लिए। और उसके बाद डॉट मैट्रिक्स जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर था, इसमें किसका यूज होता, इम्पैक्ट प्लस पेंस का यूज करते थे, इसमें रिबन में लथपथ होता था स्याही, कार्बन कॉपी पॉसिबल होती थी। प्लॉटर की बात करें तो हम, प्लॉटर में क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक्स होते थे, इसका मैप, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, वस्तु निर्माण में किया जाता था, इसमें पेन पेंसिल ये सभी दिए रहते थे उसी में ही। यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स में क्या होता है कि रेजुलेशन मापने की यूनिट्स क्या होती है, डीपीआई मीन्स डॉट पर इंच, स्पीड की क्या होती थी, पीपीएम पेजेस पर मिनट, एलपीएम लाइन पर मिनट, उसके बाद सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड डॉट मैट्रिक्स में यूज होता था, उसके बाद पीपीएम पेजेस पर मिनट लेज़र प्रिंटर में, और उसके बाद हमने बात की एलपीएम लाइन पर मिनट, हमने लाइन पर प्रिंटर किस में बताया था कि लाइन प्रिंटर जिसे हमारा वो था बेंड हुआ था, बेंड प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद चैन और ड्रम में इसका यूज किया था, किसका, एलपीएम लाइन पर मिनट, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो हमारा परीक्षा ब्रह्मास्त्र इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इनमें वन लाइनर रिवीजन के हम थ्रू देखेंगे कि मॉनिटर की गुरुत्वात्मकता किस में मापी जाती थी, डॉट्स, पिच एंड रेजुलेशन में। हमने अभी आपको नेक्स्ट प्रीवियस जो लेक्चर लिए थे उसमें बताया था मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है उसकी जो डॉट्स, पिच एंड रेजुलेशन में मापा जाता है।
और उसके बाद सबसे तेज प्रिंटर हमारा कौन सा, लेज़र प्रिंटर। कैड एंड कैम के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्लॉटर का। जो इंजीनियरिंग होता था वहाँ पे कैड एंड कैम के लिए किसका, प्लॉटर का यूज़ करते हैं। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम देखेंगे इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेज़र नॉन इम्पैक्ट, इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंट, थर्मल नॉन इम्पैक्ट, डॉट मैट्रिक्स ये क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। या तो हम यहाँ पर DGVL लिख सकते हैं, या तो बैंड प्रिंटर, सभी की सभी क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, डेजीवेल, बैंड, ये सभी के सभी, डॉट मैट्रिक्स। अब इसके बाद बताएंगे लेजर प्रिंटर किस श्रेणी के प्रिंटर है, लाइन है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर का हमने बताया था आपको, लाइन का बताया भी। ये हमारा होता है कौन सा, पेज का, पेजेस पर मिनट। ठीक है, इसमें मापा किया जाता है, मापन। तो अब हम बात करेंगे मॉनिटर को रिफ्रेश रेट में किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। किस में, हर्ट्ज में किसको मापते हैं, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट। अब बैंक ATM में किसका, किस प्रिंटर का उपयोग होता है, मैंने बताया जो बैंक ATM है उसमें किसका प्रयोग होता था, थर्मल प्रिंटर का यूज होता था। ठीक है, तो अब हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि क्या होता है कि जो हमारा ये नोट्स तैयार किया जाता है ये एग्जाम के ओरिएंटेड 100% एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसी के आधार पर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं को हमने नोट्स में रखते हैं और उसी को हम हाईलाइट करते हैं जिससे आप आसानी से रिविजन भी कर सकें। ठीक है, तो हमारा ये मूल मंत्र क्या, अगर आप देखिए चाहे जो, अगर आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अगर आप स्टेप बाय स्टेप धीरे कंटिन्यूसली अगर आप पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, मैक्सिमम क्या होता है पढ़ने के बाद रिवाइज हमें कितना याद है। अगर आप जितना पढ़ रहे हैं अगर आप उसको 100% रिवाइज करिए, 100%, तब जाके आपको 90% याद हो। 100% आपको नहीं याद हो पाएगा, 100% मान चलेंगे तब एग्जाम टाइम में आप 90% स्कोर कर पाएंगे, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, 95, 98 इतना आप स्कोर कर पाएंगे जब 100% एकदम एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे तब। और ये मान लीजिए कि नहीं हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, ये होगा इस टॉपिक को, ये वीक है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े जाते हैं, तो ये तो आप मत समझिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं 100% है। ठीक है, कोई पोर्शन वीक नहीं, जितना आप सिलेबस में दिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई टीचर बता नहीं सकता कहाँ से क्वेश्चन आए कहाँ से नहीं, लेकिन जो एग्जाम में आया रहता है उसी के आधार पर हम बताते हैं। सभी टीचर बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आने के चांसेस हैं, ये नहीं कि यही क्वेश्चन एक्यूरेट आ सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको सिलेबस पूरा कवर करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है सिलेबस पूरा कवर करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस MCQ एकदम बेसिक्स टू एडवांस, मीन्स जो जॉब है, जो वैकेंसी है उसके आधार पर बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, जिससे आप आसानी से एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो आप ध्यान लीजिए, सफलता जो है उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। ठीक है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, टाइपिंग से रिलेटेड, DB और मेडिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो का डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो की फ्री PDF MCQ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।